अब समझते हैं MACD हिस्टोग्राम कैसे पढ़ें। MACD हिस्टोग्राम मोमेंटम का अर्ली सिग्नल देने में मदद करता है। हिस्टोग्राम असल में MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस दिखाता है। जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर होता है तो बुलिश मोमेंटम माना जाता है, और जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे होता है तो बेरिश मोमेंटम माना जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर ग्रीन बार्स बड़े हो रहे हैं तो बुलिश मोमेंटम तेज हो रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अगर ग्रीन बार्स छोटे हो रहे हैं तो तेजी धीमी पड़ रही है। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड वीक हो सकता है। अब रेड बार्स को समझते हैं। अगर रेड बार्स बड़े हो रहे हैं तो बेरिश मोमेंटम तेज हो रहा है। इसका मतलब है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अगर रेड बार्स छोटे हो रहे हैं तो गिरावट धीमी पड़ रही है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड वीक हो सकता है। 4 सिंपल कंडीशंस याद रखें। हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर है और राइजिंग है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड माना जा सकता है। हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर है लेकिन फॉलिंग है तो अप ट्रेंड वीक हो सकता है। हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है और फॉलिंग है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड माना जा सकता है। हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है लेकिन राइजिंग है तो डाउन ट्रेंड वीक हो सकता है। हिस्टोग्राम कई बार MACD क्रॉसओवर से पहले मोमेंटम चेंज का संकेत दे सकता है, इसलिए इसे अर्ली वार्निंग टूल की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ हिस्टोग्राम देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ओवरऑल ट्रेंड के साथ कंफर्मेशन लेना जरूरी है। सरल भाषा में याद रखें, ग्रीन बार्स बढ़ें तो बुलिश मोमेंटम तेज, ग्रीन बार्स घटें तो तेजी कमजोर, रेड बार्स बढ़ें तो बेयरिश मोमेंटम तेज, रेड बार्स घटें तो गिरावट कमजोर। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें।